जी मम्मी बोलिए, क्या काम था? अरे बेटा जरा एक कप चाय तो बना के लेके आओ, वो थोड़ा मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी मम्मी, मैं आपके लिए अभी चाय बना के ले आती हूँ। अरे शालिनी दीदी आप? अरे दीदी आओ ना, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो यहाँ। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? मुझे पता है दीदी, आपके ऊपर फिर से जीजू ने हाथ उठाया है ना? अरे क्या हुआ बेटा? हुआ क्या, हर बार तो जीजू हाथ उठा देते हैं दीदी पे, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ दीदी आपसे कि आप वहाँ अपने ससुराल मत जाओ, उन दरिंदों के बीच में। जब मन किया तब हाथ उठा देते हैं आपके ऊपर। मम्मी जी बहुत मारे, बहुत पीटे, अब कितना और सहन करूँ मैं? और आप होगी मम्मी, हर बार मुझे मेरे ससुराल भेज देती है। आप मेरी परेशानी समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। आप मेरी परेशानी समझो मम्मी जी प्लीज। कितना काम करती हूँ, कितना सब सहती हूँ, सारा दिन काम में लगी रहती हूँ अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए, लेकिन एक वो है जो कि छोटी छोटी बातों में कमियां निकालते रहते हैं, कभी खुश रहते ही नहीं है मुझसे। जब देखो तब मुझ पे हाथ उठा देते हैं। हस्बैंड तो हाथ उठाते ही उठाते हैं, देवर भी, सास, ननद, ससुर सब लोग मुझ पे हाथ उठा देते हैं। बस अब बहुत हो गया मम्मी, अब नहीं भेजना मुझे दीदी को इनके ससुराल। आप बार बार दीदी को इनके ससुराल वापस भेज देती हो। अब मैंने आपको बोल दिया है कि दीदी अपने ससुराल नहीं जाएगी उन दरिंदों के बीच में। आप ही बताओ मम्मी, इसमें मेरी दीदी की क्या गलती है? क्या गलती की है मेरी दीदी ने? देखो बेटा, अब तुम कुछ नहीं जानती हो, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें सब पता लगेगा कि घर गृहस्थी क्या होती है। शादी के बाद बेटी को ससुराल में कैसा रहना चाहिए, ये तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता लगेगा। अब हम यहाँ अपने पास नहीं रख सकते तुम्हारी दीदी को। क्यों नहीं रख सकते मम्मी दीदी को हम लोग यहाँ अपने पास? आखिरकार दीदी का भी तो उतना ही अधिकार है इस घर में जितना कि मेरा है, भैया का है, आपका है। दीदी का भी उतना ही हक है, आखिरकार दीदी भी तो इस घर की बेटी है। देखो शालिनी बेटा, तुम समझने की कोशिश करो, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो सब तो होके ही रहेगा। देखो बेटा, अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। यदि हम तुम्हें इस घर में रखेंगे तो तुम्हारी छोटी बहन भी है, उसकी भी शादी करनी है हमें, उसकी शादी में भी तो प्रॉब्लम आ जाएगी जब तुम यहाँ पे रहोगी। सब लोग तो यही बोलेंगे ना कि उसकी बड़ी बेटी तो ससुराल को छोड़ के बैठी है अपने मायके में, उसका तो रिश्ता ही खराब हो गया है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन की शादी में भी बहुत सारी अड़चनें आएंगी, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, और फिर उसी हिसाब से तुम्हारी छोटी बहन के बारे में भी तो सब लोग गलत सलत ही सोचेंगे। इसलिए हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते बेटा, और गांव समाज क्या बोलेगा, इसलिए तुम थोड़ा बहुत तो सोचो, चाहे तुम्हें दामाद जी मारे या पीटे, बेटा तुम्हें तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी आप सही बोल रहे हो, मैं तो बेसहारा हो गई हूँ, ना ही तो मैं घर की रही और ना ही घाट की रही। अब तो मायका मेरे किसी काम का नहीं है, मैं तो पराई हो चुकी हूँ ना। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यदि मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी तो तुम्हारी छोटी बहन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बेटा तुम्हें तो पता ही है, गांव समाज के लोग थू-थू करेंगे, सब रिश्तेदार भी थू-थू करेंगे, बोलेंगे कि बेटी का रिश्ता कैसे टूट गया। बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे बेटा, लोग उन पे नहीं उंगलियां उठाएंगे, तुम्हारे ससुराल वालों पे, लोग तो तुम पे उंगलियां उठाएंगे। और हाँ बेटा, तू भी ना अपनी जुबान थोड़ा कंट्रोल में ही रखा कर, हो सकता है जैसे तू यहाँ जुबान चलाती थी वैसे ही अपने ससुराल में भी चलाती हो। नहीं मम्मी मेरा यकीन करो, मैं तो वहाँ कुछ भी नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलती। जो मुझे कोई भी काम बोलता है मैं तो सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती हूँ, सारा दिन मैं तो किसी को भी पलट के जवाब नहीं देती हूँ, फिर भी सभी लोग मुझसे नफरत ही करते हैं। मेरे ससुराल में प्यार तो मुझसे कोई भी नहीं करता, उल्टा वो लोग तो मुझ पे हाथ भी उठाते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती मम्मी जैसे यहाँ बोलती थी। आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रही मम्मी? जैसे मैं यहाँ थी वैसे वहाँ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे बेटा मैं कैसे विश्वास कर लूँ तेरे ऊपर? तू यहाँ जैसे अपने पापा से लड़ती थी, मुझसे लड़ती थी, अपने भाई से लड़ती थी, वैसे ही वहाँ करती होगी ना। मैं कैसे विश्वास करूँ तुम पे? बस करो मम्मी बस करो, अब बहुत हुआ। आप तो दीदी का दर्द समझना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट आप सब कुछ समझ रही हो मम्मी, लेकिन जानबूझ के इग्नोर कर रही हो।
मुझे आपसे बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी मम्मी। आप दीदी का सपोर्ट करने की वजह आप उल्टा उन्हीं पे ताने कस रही हैं। नहीं छोटी, तू ये सब मत बोल। मैं तो पराई हूँ ना, लेकिन तू तो अभी इसी घर की है। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए छोटी मम्मी को। अब जितना दर्द मुझे झेलना है मैं सब झेलूंगी। नहीं दीदी, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आपको उन दरिंदों के बीच में नहीं जाना चाहिए। जैसे वो लोग हैं ना, घटिया लोग, उनकी तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, तभी जाके उन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। दीदी प्लीज, आप अभी की अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। देख, अभी तू कुछ भी नहीं जानती और पुलिस स्टेशन जाके और बेइज्जती मत करवा इस घर की। यदि पुलिस कंप्लेन हो गई तो बात और भी ज्यादा फैल जाएगी। घर वाले जानेंगे, आस पड़ोस के, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सब लोगों में यह बात फैल जाएगी। अभी जो बात है, जितनी दब रही है उसे उतनी ही दबी रहने दे। अब ज्यादा कोशिश मत कर। और अब इसे भी इसके ससुराल जाने दे। तेरी दीदी को मैं मजबूर हूँ, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। तू मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अरे मम्मी, आप कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल कोई भी किसी के साथ में गलत हरकत करता है तो तुरंत ही उसकी पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। और यदि हम लोग पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे तो उन लोगों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और वो लोग ऐसे ही दीदी को पीटते रहेंगे। और दीदी है कि पूरी जिंदगी भर ऐसे ही उन लोगों के अत्याचार सहती रहेगी। हाँ तो बेटा, करने दो उन लोगों को अत्याचार। कितने दिन और अत्याचार करेंगे? तुम्हारी दीदी को तो सहना है और वो सहती रहेगी। हम औरतों का तो काम ही होता है सहना, और कुछ हम लोग कर भी तो नहीं सकते। यदि ज्यादा बात को बढ़ाएंगे तो हमारा नाम खराब होगा। सब लोग थू थू करेंगे हमारे नाम पे, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और तुम्हारे पापा की जो इज्जत बनी हुई है वो भी तो खराब होगी। तुम्हारे पापा का नाम खराब हो जाएगा। हमारी जितनी भी इज्जत बची है वो सारी चली जाएगी। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? हाँ मम्मी, आपको तो अपनी इज्जत की पड़ी है, अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, अपने नाम खराब होने की पड़ी है। लेकिन दीदी का क्या? दीदी की कोई भी गलती नहीं है, फिर भी वो पिटती रहेगी, सब कुछ सहती रहेगी। दीदी प्लीज, आप अभी की अभी उठो और आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं छोटी, मम्मी ठीक ही बोल रही है। पापा का नाम खराब हो जाएगा। पापा की समाज में बहुत ही इज्जत है, बहुत ही नाम है उनका। और यदि हम लोग ऐसा कदम उठाते हैं तो पापा की रेपुटेशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती छोटी कि मेरी वजह से अपने घर की रेपुटेशन खराब हो, पापा का नाम खराब हो। बेटा तू ऐसा कर, अभी चाय नाश्ता कर और तुरंत चाय नाश्ता करते ही अपने ससुराल के लिए निकल जा। बेटा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जब तक यहाँ कोई पूछने के लिए आए कि यहाँ क्या हुआ है, उससे पहले बेटा तू अपने ससुराल के लिए निकल जा प्लीज। हद हो गई मम्मी, आपके सामने तो हद हो गई। एक औरत होते हुए भी आप एक औरत का दर्द समझ नहीं पाई। नहीं मम्मी, मुझे चाय पीने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि शायद मेरी मम्मी मेरी बात समझ जाए। मेरा थोड़ा दर्द बांटने के लिए आई थी मैं तो यहाँ पे। लेकिन मेरे दर्द मेरी मम्मी कहाँ से समझेगी? मेरी मम्मी तो मेरी मम्मी ही नहीं रही, वो तो पराई हो गई है। अब क्या करूँ मैं? मुझे तो चाय पानी की जरूरत नहीं है। अब चलती हूँ मम्मी मैं तो। अरे नहीं दीदी, आप ऐसे नहीं जा सकती, रुको। नहीं छोटी, मुझे मत रोक, अब मुझे जाने दे। यहाँ पे मेरा कोई भी हक नहीं है। जाने दो बेटा, इसे जाने दो, रोको मत। रोकने से और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दीदी प्लीज, आप मेरे बोलने से रुक जाओ दीदी, उस नरक में आप दोबारा मत जाओ। नहीं छोटी, अब मुझे मत रोक, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी किस्मत में जो लिखा था मुझे वो ही मिला है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती छोटी, अब मुझे उसी नरक में दोबारा जाना पड़ेगा। नहीं दीदी, आप उस नरक में दोबारा मत जाओ दीदी प्लीज। मैं आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती दीदी, आप मेरा कहना मानो प्लीज। नहीं छोटी, अब मैं कैसे रुक सकती हूँ इस घर में जब मम्मी ही खुद मुझे जाने के लिए बोल रही है।
रोक लो। नहीं छोटी, मम्मी से रिक्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ना ही तो यह घर मेरा रहा और ना ही यह मेरी माँ है। मेरी माँ के सीने में दिल ही नहीं है छोटी। अब ये मेरी माँ नहीं है। अब मैं पराई हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी शादी जो हो गई है। मुझे जाने दे, अब मैं जा रही हूँ छोटी, बाय। देखा गाइस आपने, शादी के बाद लड़की की हालत ऐसी ही हो जाती है। ना ही तो वह घर की रहती है और ना ही घाट की। ना ही तो वह इधर की रहती है और ना ही वह उधर की। पीछे कुआं और आगे खाई वाली हालत हो जाती है। यदि बेटी की मजबूरी और परेशानी उसके मायके वाले समझ ले तो बेटी बेटे की तरह बनके भी रह सकती है। लेकिन मायके वाले समझने ही नहीं चाहते हैं तो क्या करें। और मायके वाले अपनी बेटी को ऐसे ही दुख और मुसीबत झेलने के लिए छोड़ देते हैं। तो हाय दोस्तों, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या आपके हिसाब से मायके वालों को बेटी का साथ देना चाहिए या फिर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यदि मायके वाले साथ ना दे तो उनकी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़की अपने पैरों के ऊपर खड़ी होकर अपना जीवन खुद संवार सकती है। फिर मायके वालों की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि आप लोग अभी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो आपको मिलते रहें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।